अमर कथा है कैलाश पर्वत की, जो हिमालय की गोद में स्थित है। यह पर्वत केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। सदियों से आर्ष मुनि, साधक और भक्त इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हर बार लौटकर केवल यही कहते हैं कि कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं, ये ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी जगह है। कहा जाता है कि इसकी चोटी पर चढ़ने का साहस करने वाला कोई भी इंसान कभी लौटकर नहीं आया। वैज्ञानिक इसे रहस्य कहते हैं, साधु इसे दिव्यता का प्रमाण बताते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि कैलाश पर्वत के सामने खड़ा होने मात्र से इंसान के भीतर ऐसा परिवर्तन होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। ऐसी ही एक कथा है अर्जुन नाम के युवक की, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहता था। बचपन से ही उसका मन भक्ति में रमता था। उसके पिता साधारण किसान थे, घर की हालत ठीक नहीं थी, गरीबी ने परिवार को तोड़ दिया था, लेकिन अर्जुन का मन हमेशा शिव की भक्ति में लीन रहता। मंदिर की घंटियों की आवाज सुनते ही उसका मन शांति से भर जाता। गांव वाले उसे पागल कहते। कैलाश पर्वत कोई साधारण जगह नहीं, वहां तक पहुंचने के बारे में सोचना भी पागलपन है। लेकिन अर्जुन के दिल में कुछ और ही था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी की सारी कठिनाइयों का जवाब केवल भगवान शिव के दरबार में मिलेगा। एक सावन की रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन शिव मंदिर में बैठकर ध्यान कर रहा था। अचानक मंदिर का दीपक बिना हवा के ही तेजी से जलने लगा और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। अर्जुन ने आंखें खोली तो सामने एक साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर तेज था, जैसे पूरा शरीर ही प्रकाश से बना हो। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरा मन जिस राह की ओर खींच रहा है वही तेरा सत्य है। कैलाश की ओर बढ़, वही तेरा मार्ग है। ये कहते ही वो साधु उसी तरह गायब हो गए जैसे आए थे। अर्जुन के दिल में दृढ़ विश्वास जागा कि अब उसे कैलाश की यात्रा करनी ही होगी। उसने गांव वालों से विदा ली। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने डराया, कितनों ने कोशिश की, कोई लौट कर नहीं आया। लेकिन अर्जुन का विश्वास अडिग था। वह ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, खतरनाक रास्ते, भूख और प्यास, हर कदम मौत से सामना कराता। कई बार उसका शरीर गिरते गिरते बचा, कई बार बर्फीले तूफान ने उसे रास्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन हर बार उसके कानों में वही साधु की आवाज गूंजती, आगे बढ़, यही तेरा मार्ग है। रास्ते में उसे कई बार अद्भुत अनुभव हुए। एक बार जब वह भूख से बेहाल था, तभी उसे एक साधु मिले जिन्होंने उसे भोजन और पानी दिया। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने धन्यवाद करने के लिए पलटकर देखा, साधु वहां नहीं थे। उसे लगा कि शायद ये खुद भगवान शिव उसकी मदद कर रहे हैं। एक बार रात के अंधेरे में जंगली जानवरों की आवाज से उसका दिल कांप उठा, लेकिन तभी अचानक आकाश में बिजली सी कौंधी और उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे ढक रही है। वह सुरक्षित निकल गया। दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब पहली बार उसकी आंखों के सामने कैलाश पर्वत आया, तो उसका मन रो उठाया। सामने सफेद बर्फ से ढका पर्वत, जिसकी छोटी बादलों से भी ऊपर थी, मानो सीधे आकाश से बात कर रही हो। उसके कानों में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगी। उसे लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड एक स्वर में भगवान शिव का नाम ले रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर गिरकर प्रणाम करने लगा। उसने महसूस किया कि उसके भीतर की सारी पीड़ा, सारी उलझने और सारी इच्छाएं धीरे धीरे शांत हो रही हैं। कैलाश पर्वत के सामने खड़े होकर अर्जुन ने महसूस किया कि असली यात्रा पहाड़ चढ़ने की नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान को छोड़ने की है। असली चढ़ाई मन की है। जैसे जैसे वह वहां बैठकर ध्यान करता गया, उसके भीतर गहरी शांति और ऊर्जा भरती गई। उसे ऐसा लगा कि भगवान शिव स्वयं उसके सामने खड़े होकर कह रहे हैं, भक्त, मैं सदा से तेरे साथ हूं, लेकिन तूने आज खुद को पहचान लिया। कई दिनों तक अर्जुन कैलाश के पास रहा। वह ध्यान करता, शिव स्तुति गाता और अनुभव करता कि कैसे हर पत्थर, हर बर्फ का टुकड़ा, हर हवा का झोंका भगवान शिव के स्वरूप में है। जब वह वापस लौटा तो गांव वाले दंग रह गए। उसके चेहरे से तेज झलक रहा था। लोग पूछते, क्या तू सच में कैलाश गया था? अर्जुन बस मुस्कुरा देता। वह जानता था कि कुछ रहस्य कहे नहीं जा सकते, केवल अनुभव किए जा सकते हैं। गांव वाले अब उसका मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि उसकी बातें सुनने आते।
अर्जुन ने उन्हें सिखाया कि भगवान तक पहुंचने के लिए पहाड़ चढ़ना जरूरी नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और आस्था जरूरी। कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान शिव तक पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता, डर और लोभ को त्याग देते हैं, तभी हम असली कैलाश की चोटी तक पहुंचते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत केवल एक रहस्य नहीं, ये आस्था की पराकाष्ठा है। भगवान शिव अपने भक्तों को ये संदेश देते हैं कि सच्ची चढ़ाई भीतर होती है, बाहर नहीं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप भी कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर यह वीडियो जरूर देखिए। हर हर महादेव।